एक विसंगति थी नियम में, उसको ख़त्म किया गया और उनका जो लाभ है आनंद मोहन जी को ही मिला। लेकिन आप देखिए, आनंद मोहन जी ने परिहार सहित 22 वर्षों की सज़ा पूरी की है। आनंद मोहन अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से बीजेपी के सहयोगी रहे हैं और इसलिए इसमें वो कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। अगर आपको आना है तो खुल के सामने आइए कि आपकी इसमें स्थिति क्या है, आप अपनी स्थिति स्पष्ट करिए। हम कहते रहे कि जब सरकार धीरे धीरे जैसे उनके सामने संज्ञान में मामला आता है, सरकार चलती है, मामला जैसे जैसे संज्ञान में आता है, उसके हिसाब से सरकार निर्णय करती है। जदयू का अपना एजेंडा सेट है, हम लोग अपने एजेंडा पे पब्लिक के बढ़ोतरी के लिए काम करते हैं, हम इन चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देते हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता राहुल शर्मा मौजूद हैं। जिस तरीके से आनंद मोहन की रिहाई हुई, अब सवाल खड़े हो रहे हैं सुशासन बाबू पर, यानी कि आपके पार्टी के सर्वे सर्वा नीतीश कुमार पर। वो तो कहते थे कि हम कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं, लेकिन नियमों में संशोधन कर दिया और अपने पुराने दोस्त आनंद मोहन को बाहर ले आए। देखिए, जो संशोधन हुए हैं नियम में, वो एक दूरी थी आम और ख़ास में, उसको ख़त्म करने के लिए किया गया और कल विभाग ने इस पर पूर्णतया अपनी सारी स्थिति स्पष्ट कर दी है। अब इस पर कोई डिस्कशन का मैटर नहीं है। एक विसंगति थी नियम में, उसको ख़त्म किया गया और उनका जो लाभ है आनंद मोहन जी को ही मिला। लेकिन आप देखिए, आनंद मोहन जी ने परिहार सहित 22 वर्षों की सज़ा पूरी की है, तो इस चीज़ों को भी देखना चाहिए। नहीं, बीजेपी तो कह रही है ना कि आपने उन 26 लोगों को भी छोड़ दिया MY समीकरण को मिलाकर, जिससे आप आने वाले समय में बूथ लुटवाएंगे। महागठबंधन के वो लोग हैं, तो उस MY में तो भूमिहार लोग भी है, तो उस पर कहे नहीं बोल रहा है। उस पर तो अन्य जाति के भी लोग हैं, उस पर कहे नहीं बोल रहा है। अरे बीजेपी वालों को कुछ करना नहीं है। इस पे आनंद मोहन पर वो लोग अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर रहे हैं कि वो क्या चाहते हैं। क्या लगता है राहुल शर्मा से मैं पूछना चाहें कि आनंद मोहन पर आखिर बीजेपी में दो फाड़ क्यों दिख रहा है? बीजेपी कुछ नेता विरोध कर रहे हैं, कुछ नेता पक्ष में बोल रहे हैं। देखिए, आनंद मोहन अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से बीजेपी के सहयोगी रहे हैं और इसलिए इसमें वो कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। नहीं तो वो सिर्फ सुविधा की राजनीति करते हैं, वो कहीं भी क्लियर नहीं रहते हैं, यही उनके साथ परेशानी है। अगर आपको आना है तो खुल के सामने आइए कि आपकी इसमें स्थिति क्या है, आप अपनी स्थिति स्पष्ट करिए। अन्यथा सरकार ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है, पदाधिकारियों ने स्थिति स्पष्ट कर दी। भी तो इल्जाम लग रहा है ना कि आनंद मोहन की रिहाई आप लोग ने इसलिए कराए क्योंकि अगले साल लोकसभा के चुनाव है, आप लोग लाभ ले सके, राजनीतिक लाभ ले सके, जिस समाज के जिस जमात की बात होती है उसके लाभ। एक चीज़ समझिए, आनंद मोहन इतने वर्षों से जेल में थे, फिर भी यहाँ जनता दल यू की सरकार थी, नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार थी, लेकिन कुछ विसंगतियाँ थीं, उनको दूर किया गया नियमों में और कल विभाग ने इस पर स्थिति अपनी स्पष्ट कर दी है। तो ये कहीं चर्चा का विषय ही नहीं है। लाभ और घाटा का तो सब चर्चा का विषय ही नहीं है। बाहुबलियों की बात हुई ना कि अब तो बाहुबलियों के सहारे है महागठबंधन के नाम। नहीं, तो देखिए, अब ये बाहुबली जो है, ये अपने आप में एक शब्द है जिसको नैरेटिव सेट करने के लिए लोग यूज़ करते हैं। अभी कितने दिनों से आनंद मोहन स्वयं चुनाव की राजनीति में नहीं है, तो कहाँ से बाहुबली? चुनाव नहीं भी लड़ेंगे, लेकिन आप लोग तो राजनीतिक लाभ लेंगे ना, उनसे प्रचार करवाएंगे, घुमाएंगे। अब वो घूमेंगे कि नहीं घूमेंगे, प्रचार करेंगे कि नहीं करेंगे, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, आनंद मोहन जी खुद तय करेंगे। लेकिन वर्तमान में ऐसी कोई स्थिति सामने नहीं है। लेकिन आप ये क्यों नहीं कहते कि नीतीश कुमार ने दोस्ती निभाई और आनंद मोहन को रिहा करने के लिए नियमों को बदल दिया? नहीं, देखिए, हमने साफ साफ कहा कि विसंगति थी, विसंगति को सरकार ने दूर किया। 22 साल से क्यों नहीं किया आपने? हम कहते रहे कि जब सरकार धीरे धीरे जैसे उनके सामने संज्ञान में मामला आता है, सरकार चलती है, मामला जैसे जैसे संज्ञान में आता है, उसके हिसाब से सरकार निर्णय करती है। और इस निर्णय में तो परिहार परिषद ने निर्णय भी किया है। परिषद में आप देख लिए कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, जो जुडिशरी के व्यक्ति हैं, 2 IAS ऑफिसर्स हैं, उसके बाद इसमें निर्णय हुआ है। आपको लगता है कि बीजेपी के जो दो तरह के बयान है उससे आपको लाभ होगा या वो लोग देख रहे हैं? देखिए, जदयू लाभ और घाटा के लिए कोई काम नहीं करती है। जदयू पब्लिक के लिए काम करती है, समाज में वैमनस्यता है उसको ख़त्म करने के लिए काम करती है, सर्वांगीण विकास के लिए काम करती है, न्याय के साथ विकास के लिए काम करती है। जदयू का अपना एजेंडा सेट है, हम लोग अपने एजेंडा पे पब्लिक के बढ़ोतरी के लिए काम करते हैं, हम इन चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देते हैं। विपक्षी एकजुटता को लेकर, ये अंतिम सवाल है, विपक्षी एकजुटता को लेकर जो नीतीश कुमार की मुहिम है और मजबूत करने की विपक्षी एकजुटता को, लगता है कि फ़ायदा होगा? 14 वाले 24 में नहीं आएंगे? देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि देश में अभी अघोषित आपातकाल है। ये वही स्थिति है जो अभी देश में चल रहा है और इस मुहिम में नीतीश कुमार जी अवश्य सफल होंगे। सारे लोगों का साथ मिला। आप ममता बनर्जी जी के बयान को देखिए। अंतिम में उनसे एक पत्रकार ने बांग्ला में क्वेश्चन पूछा था और वो क्वेश्चन पूछा था साफ कांग्रेस को लेकर। उसमें साफ शब्दों में उन्होंने कहा, हम लोग अभी सभी लोग साथ हैं और हम लोग एक मंच पर आकर इस देश में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसको कायम करने के लिए लड़ने जा रहे हैं। तो नीतीश कुमार जी ने सोचा है, सारी पार्टियों का समर्थन मिल रहा है और हम लोग इसमें बहुत अच्छे तरीके से सफल होकर सामने आएंगे।
देखिए बहुत अच्छे ही तरीके से सफल होंगे राहुल शर्मा हमारे साथ हैं आनंद मोहन की रिहाई को लेकर और विपक्षी एकजुटता को लेकर। क्या कुछ बातें कही हैं जेडीयू की ओर से, क्या बातें निकल के आ रही है? नीतीश कुमार ने दोस्ती नहीं निभाई है, नियमों का जो संशोधन हुआ है वो एक प्रक्रिया के तहत हुआ है, क्या कुछ विस्तार से समझाया आपने, समझा है? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।